अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मुझे यकीन है आप और आपका खानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी जिंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पे एक रेड निशान नजर आ रहा है आप इसे टच कर दीजिए, और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नजर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया एक लाइफ चेंजिंग वीडियो। एक बुजुर्ग थे रबी बिन सुलेमान, ये हज के लिए जा रहे थे। उस जमाने में लोग काफलों में पैदल हज के लिए जाते थे। रबी बिन सुलेमान का काफला कूफा पहुंचा तो ये लोग जरूरियात का सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। रबी ने रास्ते में देखा एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत चाकू से उसका गोश्त काट रही है। उन्होंने सोचा ये खातून शायद लोगों को मुर्दार गोश्त पकाकर खिलाती हो, लिहाजा वो टो लगाने के लिए चुपके उसके पीछे चल पड़े। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची, दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई। घर में 4 लड़कियां नजर आईं। उनके चेहरों पर बदहाली और मुसीबत के आसार थे। औरत ने गोश्त का थैला लड़कियों के सामने रख दिया। रबी बिन सुलेमान का कहना था, मैं दर्जों से झांक रहा था, मैंने देखा अंदर से घर बर्बाद और खाली है। औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, है अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते ये ना खाओ, ये हराम है। औरत कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूं। उसने पूछा, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के अलावा किसी मजहब में मुर्दार का गोश्त जायज नहीं होता, लिहाजा ये ना खाओ। वो कहने लगी, हम सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो खत्म हो गया। सैयद किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं होता, लेकिन यह जिंदगी बचाने के लिए जायज हो जाता है और हमारा 4 दिन से फाका है। रबी कहते हैं, उनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैं काफले में वापस आया और अपने साथियों से कहा कि मैं हज के लिए नहीं जा रहा। सबने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपना सामान उठाया, मेरे पास 600 दिरहम थे, मैंने वो भी लिए। मैं बाजार गया, मैंने 100 दिरहम का आटा और खाने पीने का सामान खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस खातून के घर पहुंच गया और अपना सारा सामान और आटा उसके हवाले कर दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहने लगी, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, तुझे हज का सवाब अता फरमा दे, अपनी जन्नत में जगह दे और ऐसा बदला अता फरमाए कि जिसे देखकर सुनकर लोग तुम पर रश करें। रबी कहते हैं, हज का काफला रवाना हो गया। मैं कूफा में रुक गया। मेरा ख्याल था कि जब हाजी वापस आएंगे तो मैं उनसे अपने लिए दुआ करवाऊंगा। हाजियों का पहला काफला वापस आया तो मैं उनसे मिला और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उनमें से एक ने कहा, कैसी दुआ? क्या हाजी भी किसी दूसरे हाजी को दुआ देते हैं? मैंने हैरत से कहा, भाई मैं तो वो बदनसीब हूं